जालिम बादशाह। कहीं दूर एक सरसब्ज़ शादाब वादी में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था शाह जहांगीर और वो अपनी बेरहमी और संगदिली के लिए मशहूर था। इसके हुक्म से हर रोज़ सुबह सवेरे शहर के बीचों बीच एक चौक में एक तख्त पर एक कैदी को लाया जाता था। बादशाह खुद वहाँ मौजूद होता और अपने हाथों से इस कैदी का सर कलम करता। बादशाह के जुल्म से रियाया में खौफो हरास फैल गया था। लोग डर के मारे घरों से नहीं निकलते थे। बाजार वीरान पड़े रहते थे और खेतों में काम करने वाले किसान भी खौफजदा थे। हर तरफ मौत का सुकूत तारी था। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम अली था बादशाह के जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ। अली एक बहादुर और समझदार नौजवान था। इसने लोगों को इकट्ठा किया और बादशाह के खिलाफ एक तहरीक शुरू की। अली ने लोगों को बताया कि हमें बादशाह के जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हम बादशाह को शिकस्त दे सकते हैं। लोग अली की बातों से मुतासिर हुए और इसके साथ मिल गए। इन्होंने एक खुफिया तंजीम बनाई और बादशाह के खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं। एक रात अली और इसके साथियों ने बादशाह के महल पर हमला कर दिया। इन्होंने बादशाह के मुहाफिजों को शिकस्त दी और महल में दाखिल हो गए। बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था। अली ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, ए जालिम बादशाह, तेरा वक्त आ गया है। तूने बहुत जुल्म किया है। अब तुझे अपनी सज़ा मिलेगी। बादशाह खौफजदा हो गया और उसने अली से माफ़ी मांगी। लेकिन अली ने बादशाह की माफ़ी कबूल नहीं की। इसने बादशाह को गिरफ्तार कर लिया और उसे लोगों के सामने पेश किया। लोगों ने बादशाह को संसार कर दिया। इसके बाद अली ने बादशाहत का ऐलान किया और लोगों से वादा किया कि वो एक आदिल और रहमदिल बादशाह बनेगा। अली ने अपनी रियाया के साथ इंसाफ किया और उनके दिख दर्द बांटे। इसकी हुकूमत में खुशहाली और अमन व अमान कायम हुआ। लोग खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। जालिम बादशाह हिस्सा दोवम। अली की हुकूमत को कई साल गुजर गए। वो एक आदिल और महबूब बादशाह बन गया। रियाया खुशहाल थी और मुल्क में अमन व अमान था। लेकिन एक दिन एक अजीब खबर शहर में फैली। कहा गया कि दूर पहाड़ों में एक पुरस्कार मखलूक रहती है जो सोने और कीमती पत्थरों की हिफाजत करती है। इस मखलूक को अजदहा कहा जाता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये महज एक अफसाना है, लेकिन कुछ लालची लोग इस अजदहे के खजाने को हासिल करने के ख्वाब देखने लगे। इनमें से एक शख्स था बादशाह का मुशीर जमील। जमील एक लालची और मकार शख्स था। वो बादशाह को अजदहे के खजाने के बारे में बताता है और इसे हासिल करने के लिए अकसाता है। बादशाह जमील की बातों में आ जाता है और एक बड़ी फौज तैयार करता है अजदहे के खिलाफ। अली के कुछ मुखलिस वजीर इस मुहिम के खिलाफ थे। उनका ख्याल था कि ये एक ख़तरनाक और बेफ़ायदा मुहिम होगी। लेकिन बादशाह किसी की नहीं सुनता और फौज लेकर पहाड़ों की तरफ रवाना होता है। कई दिन सफ़र करने के बाद बादशाह की फौज अजदहे के गार तक पहुंचती है। गार बहुत ही खौफनाक और अंधेरा था। बादशाह और इसकी फौज डरते डरते गार में दाखिल होते हैं। अचानक एक जोरदार धाड़ सुनाई देती है। अजदहा जाग जाता है। वो एक बहुत बड़ा और खौफनाक मखलूक था। उसके जिस्म पर सख्त छिलके थे और इसके मुंह से आग निकल रही थी। अजदहे ने बादशाह की फौज पर हमला कर दिया। बादशाह की फौज डर के मारे भागने लगी, लेकिन अजदहे ने उनका पीछा किया और बहुत से सिपाहियों को मार डाला। बादशाह भी बुरी तरह जख्मी हो गया। वो जान बचाकर भागा और अपनी जान बचाई, लेकिन इसकी फौज तबाह हो गई। बादशाह खाली हाथ और शिकस्ता दिल अपने मुल्क वापस लौटा। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने जमील को कैद कर लिया और अपनी रियाया से माफ़ी मांगी। अली ने दोबारा मुल्क की जिम्मेदारी संभाली और मुल्क को दोबारा से खुशहाल बनाया। इसने लोगों को समझाया कि लालच और तकब्बुर हमेशा तबाही का बायस बनते हैं। जालिम बादशाह हिस्सा सोम। बादशाह की शिकस्त और वापसी के बाद मुल्क में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग अब भी डरे हुए थे। अगरचे अली ने दोबारा हुकूमत संभाल ली थी, लेकिन बादशाह की लालच और इसके नतीजे में होने वाली तबाही ने लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा कर दिया था। इन्हें लगता था कि शायद कोई और मुसीबत आने वाली है। अली, जो एक समझदार और दूरअंदेश हुक्मरान था, लोगों के दिलों के खौफ को समझ गया। इसने फैसला किया कि वो लोगों को न सिर्फ खुशहाल जिंदगी देगा बल्कि उनके दिलों से खौफ को भी निकालेगा। उसने एक ऐलान किया कि वो मुल्क भर में एक अजीम जश्न मुनक़िद करेगा। इस जश्न में मुख्तलिफ क़स्म के खेल, तमाशे और मुकाबले होंगे। इसका मकसद ये था कि लोग खुश हों, एक दूसरे से मिलें और अपने गम भूल जाएं। जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे मुल्क में लोग जश्न की आमद की खबर से खुश थे।
हर तरफ रंगा रंगी रोशनियों से सजावट की जा रही थी। मैदानों में झूले लगाए जा रहे थे और बाजारों में दुकानें सजाई जा रही थीं। जश्न का दिन आ गया। पूरे मुल्क से लोग शहर में जमा हुए। हर तरफ खुशी और मुसर्रत का माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, जवान रक्स कर रहे थे और बुजुर्ग कहानियां सुना रहे थे। अली खुद भी जश्न में शामिल था। वो लोगों से मिल रहा था, उनसे बात कर रहा था और उनके साथ हंस रहा था। इसने महसूस किया कि लोगों के दिलों से खौफ कम हो रहा है। जश्न कई दिन तक जारी रहा। इस दौरान अली ने लोगों के दिलों को जीतने के लिए कई इक़दाम किए। इसने गरीबों की मदद की, यतीमों की परवरिश का जिम्मा लिया और मजलूमों को इंसाफ दिलाया। जश्न के इख्तिताम पर अली ने लोगों से खिताब किया। इसने कहा, ए मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक खौफज़दा हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा और मैं तुम्हारे दिलों से खौफ को भी निकाल दूंगा। अली की बातों ने लोगों के दिलों पर गहरा असर किया। इन्हें एहसास हुआ कि अली एक सच्चा और मुखलिस हुक्मरान है। उनका खौफ दूर हो गया और उनके दिलों में उम्मीद की किरण पैदा हुई। इन्होंने अली पर एतमाद किया और इसकी क़यादत में एक खुशहाल और अमन वाला मुल्क कायम किया। जालिम बादशाह, हिस्सा चहारम। जश्न के बाद मुल्क में अमन व अमान तो कायम हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। वो सवाल था बादशाह जहांगीर के अंजाम का। अगरचे अली ने लोगों को यकीन दिलाया था कि वो इंसाफ करेगा, लेकिन जहांगीर के जराइम इतने संगीन थे कि लोग मुतमईन नहीं थे। वो चाहते थे कि जहांगीर को उसके जुल्म की सज़ा मिले। अली भी इस मसले से आगाह था। वो जानता था कि अगर जहांगीर को सज़ा ना दी गई तो लोगों का एतमाद इस पर से उठ जाएगा। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि जहांगीर को वही सज़ा दी जाए जो उसने खुद लोगों को दी थी, यानी सर कलम करना। अली ने अपने वज़ीरों और मुशीरों से मशवरा किया। सबकी राय मुख्तलिफ थी। बाज़ का ख्याल था कि जहांगीर को अबरत का निशान बनाना चाहिए। बाज़ का कहना था कि उसे उम्रकैद की सज़ा दी जाए। लेकिन अली किसी भी राय से मुतमईन नहीं था। आखिरकार अली ने खुद फैसला करने का फ़ैसला किया। इसने जहांगीर को बुलाया और इससे कहा, ए जहांगीर, तूने बहुत जुल्म किया है। तूने मासूम लोगों का खून बहाया है। तूने अपनी रियाया को खौफ और हरास में मुब्तला किया है। तूने खुदा के कानून को तोड़ा है। तूने इंसाफ का खून किया है। अब तुझे अपनी सज़ा मिलेगी। जहांगीर डर के मारे कांप रहा था। इसने अली से माफ़ी मांगी, लेकिन अली ने उसकी माफ़ी कबूल नहीं की। इसने कहा, तेरी माफ़ी का वक्त गुजर गया है, अब तुझे अपनी सज़ा भुगतनी होगी। लेकिन अली ने जहांगीर का सर कलम नहीं किया। इसने हुक्म दिया कि जहांगीर को हमेशा के लिए एक दूर दराज जजीरे पर कैद कर दिया जाए, जहाँ वो अपनी बाकी ज़िंदगी तौबा व इस्तग़फ़ार में गुजारे। अली का ये फ़ैसला लोगों को बहुत पसंद आया। इन्हें एहसास हुआ कि अली न सिर्फ़ एक आदिल हुक्मरान है, बल्कि एक रहमदिल इंसान भी है। इसने जहांगीर को सज़ा तो दी, लेकिन वैसी सज़ा नहीं दी जैसी उसने खुद लोगों को दी थी। इस वाक़ये के बाद अली की शोहरत और भी बढ़ गई। लोग इसे एक अजीम बादशाह मानने लगे। इसकी हुकूमत में मुल्क मज़ीद खुशहाल और अमन वाला हो गया। जालिम बादशाह, हिस्सा पंजुम। जहांगीर को जलावतन करने के बाद अली की हुकूमत और भी मुस्तहकम हो गई। रियाया खुशहाल थी और मुल्क में हर तरफ अमन व अमान का दूर दौरा था। अली ने अपनी तवज्जो मुल्क की तरक्की और फलाह व बहबूद पर मरकूज़ रखी। उसने तालीम, ज़राअत और तिजारत को फ़रोग़ दिया। इसने नए मदारिस, शिफाखाने और कारखाने कायम किए। इसने गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए मुफ्त तालीम और इलाज का इंतज़ाम किया। अली की आदिलाना हुकूमत की वजह से मुल्क की मईशत बहुत मजबूत हो गई। तिजारत को फ़रोग़ मिला और लोगों की आमदनी में इजाफ़ा हुआ। हर तरफ खुशहाली थी और लोग मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मुल्क में एक खौफनाक वबा फैल गई। ये वबा इतनी ख़तरनाक थी कि लोग देखते ही देखते मरने लगे। शहर के शहर खाली हो गए। हर तरफ मौत का सुकूत छा गया। अली भी इस वबा से बहुत परेशान था। उसने अपने तमाम वसाइल और ताकत लोगों की जान बचाने के लिए वक्फ कर दी। इसने शिफाखानों को मुफ्त इलाज का हुक्म दिया और वबा से मुतासरा इलाक़ों में इमदादी टीमें रवाना कीं। लेकिन वबा इतनी शदीद थी कि अली की तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अली खुद भी इस वबा का शिकार हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बीमारी के बावजूद लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहा। आखिरकार अली भी इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी मौत से पूरे मुल्क में सोग की लहर दौड़ गई।
लोगों ने एक अजीम और आदिल बादशाह खो दिया था। अली की मौत के बाद मुल्क में कुछ अरसे तक अफरा तफरी रही, लेकिन लोगों ने जल्द ही अपने आप को संभाला और एक नए हुक्मरान का इंतखाब किया। इन्होंने अली की तालीमात और नसीहतों को हमेशा याद रखा और इसकी बताई हुई रविश पर चलते रहे, और इस तरह अली की मौत के बाद भी मुल्क हमेशा खुशहाल और अमन वाला रहा। जालिम बादशाह। आखिरी हिस्सा। अली की मौत के बाद मुल्क के लोगों ने एक नए बादशाह का इंतखाब किया। नए बादशाह का नाम था इमरान। इमरान एक नौजवान और तजुर्बाकार हुक्मरान था। वो अली का बहुत इज्जत करता था और इसकी तालीमात पर अमल पेरा होने का अज़्म रखता था। इमरान ने बादशाह बनने के बाद मुल्क को मज़ीद तरक्की देने के लिए कई इक़दामात किए। इसने अली के शुरू करदा तमाम मंसूबों को जारी रखा और नए मंसूबे भी शुरू किए। उसने तालीम, सेहत, ज़राअत और तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ दिया। इमरान की आदिलाना और मुख़लिसाना क़यादत में मुल्क बहुत जल्द तरक्की की राह पर गामज़न हो गया। लोग खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने लगे। मुल्क में अमन व अमान कायम रहा। एक दिन इमरान ने अपने वज़ीरों और मुशीरों को जुमा किया और उनसे कहा, हमें अपने मुल्क को मज़ीद मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए एक नई राह इख्तियार करनी होगी। हमें ऐसी निज़ाम हुकूमत कायम करना होगा जिसमें हर शख्स को बराबर के मौक़े मिलें, जहाँ किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इमरान की बातों से सब मुत्तफ़िक़ थे। इन्होंने मिलकर एक ऐसा निज़ाम हुकूमत तैयार किया जिसमें हर शख्स को अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करने का मौका मिलता था, जहाँ जुल्म और नाइंसाफ़ी का कोई वजूद नहीं था। इस नए निज़ाम हुकूमत की वजह से मुल्क मज़ीद तरक्की करने लगा। लोगों में भाईचारा और मोहब्बत बढ़ने लगी। हर तरफ खुशियाँ और मुसर्रतें फैल गईं। इमरान ने अपनी तमाम ज़िंदगी मुल्क और कौम की खिदमत में गुजारी। इसने अली की रिवायत को बरकरार रखा और मुल्क को एक मिसाली रियासत बनाया। इसकी क़यादत में मुल्क हमेशा खुशहाल और अमन वाला रहा, और इस तरह जालिम बादशाह की कहानी हमेशा लोगों को याद रहती रही। ये कहानी लोगों को जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा मुत्तहिद रहने की तरग़ीब देती रही, और ये भी कि अगर हुक्मरान आदिल और रहमदिल हों तो मुल्क हमेशा तरक्की करता है।